गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आपके सामने एडवांस आईटीटी के कुछ क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। एडवांस आईटीटी के एग्जाम के बारे में तो आपको पता ही है दैट ये ज़रूरी है पास करना टू गेट द एलिजिबिलिटी सो दैट यू कैन सिट इन द एग्जाम। अदरवाइज आपका जो रिजल्ट है वो होल्ड कर लिया जाता है, इवन दे विल नॉट डिक्लेयर योर रिजल्ट। सो इसके जो क्वेश्चंस हैं मैंने सीए की जो इंस्टीट्यूट की साइट है वहीं से मैंने डाउनलोड किए हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस को कर लें। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपको एक ये बात बताना चाहूँगी, कोशिश करेंगे थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके मैं इसको अपने वीडियोस में लेकर आऊँगी सो दैट आप जो है मैं उसमें सीक्वेंस नंबर डाल दूंगी, आप सीक्वेंस नंबर से वीडियोस देख सकते हैं। हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडिया से लिया गया है। इन आइडिया स्टैटिस्टिक्स फंक्शंस कैन बी अप्लाइड ऑन। यस, एक्चुअल में जो स्टैटिस्टिक्स हैं जब हम आइडिया में करते हैं, न्यूमेरिक डाटा पे भी कर लेते हैं और डेट डाटा पे भी कर लेते हैं, इवन हम करेक्टर डाटा पे भी कर लेते हैं, बट यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा, आंसर इज बोथ ए एंड बी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इन आइडिया इंक्रीमेंट वैल्यू इन स्ट्रेटिफिकेशन फंक्शन कैन बी फिक्स्ड और फ्री इंटरवल। स्टैटिकल फंक्शन में जो इंक्रीमेंट वैल्यू है वो फिक्स भी हो सकती है और फ्री इंटरवल पे भी हो सकती है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप फिक्स ही कर सकते हो या आप फ्री ही कर सकते हो। सो इट्स आंसर इज बी, दैट इट इज ट्रू। फिक्स भी हो सकती है और वो फ्री भी हो सकते हैं। इन आइडिया स्ट्रेटिफाइड रैंडम फंक्शंस आर पार्ट ऑफ विच मेनू। आइडिया में जब हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम फंक्शंस करते हैं तो वो किसके अंडर आता है? सैम्पलिंग के अंडर आता है वो, बिकॉज जब हम सैम्पलिंग लेते हैं तो सैम्पलिंग में हमारे पास ऑप्शन आती है कि आपको सैंपल रैंडम जाना है, सिस्टमेटिक जाना है। सो द आंसर इज डी, सैम्पलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडिट सॉफ्टवेयर। ऑडिट के लिए हमें पता ही है, सॉफ्टकैट है हमारे पास, आइडिया है, एसी है, लेकिन यूनिक्स इज नॉट एन ऑडिट सॉफ्टवेयर, सो द आंसर इज यूनिक्स। Using which functions to perform more complex calculations and exception testing in IDEA। अब आइडिया में हम क्या करते थे? सबसे पहले हम आइडिया में अपना जो कोई भी फाइल डाटा हम जो चूज कर लेते थे, उसके बाद जब हम क्रिटेरिया लगाते हैं, कुछ इक्वेशंस लगाते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, तो वो हम इक्वेशन एडिटर में जाके करते हैं। सो वही यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आप फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं जब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस जाते हैं तो टेस्टिंग के लिए, तो आप क्या यूज करते हो? हम वहां पर इक्वेशन एडिटर यूज करते हैं, ना कि ये ऑप्शन वहां नहीं होती, वहां इक्वेशन एडिटर ही होती है, ना कि फंक्शन, कैलकुलेशन या फिर टेस्टिंग एट ऑल। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैटेगरीज ऑफ द कंप्यूटर ऑडिट फंक्शन। कंप्यूटर ऑडिट फंक्शन में कैटेगरीज पूछ रहे हैं, उसमें इन्होंने ऑप्शंस में दे रखा है, आइटम्स ऑफ ऑडिट इंटरेस्ट, डाटा एनालिसिस, सिस्टम वैलिडेशन, ऑल ऑफ द अबव। अब जब हम कंप्यूटर का ऑडिट करते हैं तो हम ऑडिट के इंडस्ट्री आइटम्स को भी देखते हैं, हम डाटा भी एनालाइज करते हैं और हम सिस्टम वैलिडेशन भी करते हैं। तीनों चीजें आ जाती हैं, तो इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, दैट इज डी। नाउ इन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, इन द फॉलोइंग लिस्ट विच इज द ऑडिट फंक्शन। ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऑडिट फंक्शन है। स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन में एक्चुअल में स्ट्रेटा वर्ड होता है, उसका मतलब होता है ग्रुप बनाना। स्ट्रेटिफिकेशन में हम सैम्पलिंग के लिए डाटा लेते हैं और हमने पहले भी किया था, जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो हम सैम्पलिंग में आगे चूज करते हैं। और यहाँ पर यही ये पूछ रहा है कि ऑडिट में जब हम ऑडिट करते हैं तो ऑफकोर्स हम सैंपल्स लेते हैं एक पॉपुलेशन में से और उसके ऊपर अपने फंक्शंस लगाते हैं, वेदर वो रैंडम लगाएं हम या सिस्टमेटिक लगाएं। सो ये लिस्ट जो है इन्होंने पूछा है कि ऑडिट फंक्शन की, तो स्ट्रेटिफिकेशन इसका आंसर आएगा। प्रिंट प्रीव्यू तो देखो, हम प्रिंट लेने से पहले जो प्रीव्यू होता है वो होता है, अपेंड जब हमने कुछ ऐड करना होता है तब होता है। फाइल डेफिनेशन ऑल्सो डिफरेंट थिंग। उसके बाद आ जाता है 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन अ सोर्स कोड रिव्यू मेथोडोलॉजी। अब इसमें क्या है कि ये पूछ रहे हैं कि स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं जब आप किसी सोर्स कोड रिव्यू मेथोडोलॉजी में देते हैं। तो इसमें स्टेप्स में ऑफ कोर्स बात है कि हम प्रोग्रामिंग जो रिव्यूज, प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी हमने प्रोग्राम के स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, हम उनको रिव्यू करेंगे। एक्चुअल में जो इन्होंने सोर्स कोड रिव्यू मेथोडोलॉजी में पूछा है, मेन इनका मकसद यही है कि कोई भी जब हम मेथड लगाते हो, जहां से आते हो तो उसको आप रिव्यू करते हो, तो आप कौन से स्टेप्स जो है वो लेते हो।
तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ऑफ कोर्स हम सबसे पहले जो भी हमारे प्रोग्रामिंग के स्टैंडर्ड्स हम उनको रिव्यू करते हैं। आफ्टर दैट हम उस प्रोग्राम की स्पेसिफिकेशंस को भी अंडरस्टैंड करते हैं एंड फॉर्मुलेट फ्ला हाइपोथेसिस आल्सो। सो इसलिए इसका आंसर आ जाता है ऑल ऑफ द अबव। इन आइडिया विच फंक्शन शुड बी यूज्ड टू फाइंड द रिपीटेड वैल्यूज। आइडिया में ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जिससे कि हम रिपीटेड वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। इसमें आएगा डिटेक्शन। एक चीज मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ, डिटेक्शन में हम फाइंड करते हैं, देयर इज अ डिफरेंट। एक्सक्लूड में हम बाहर लेकर आते हैं। ये दोनों तो ऑफ कोर्स बिल्कुल गलत आंसर है, सीक्वेंस चेकिंग और फिल्टर। अगर हम आइडिया में अपनी फाइल को जब लेकर आते हैं तो हमने रिपीटेड फंक्शन के लिए अगर डिटेक्शन लगा देंगे तो वो डिटेक्ट करेगा, और अदरवाइज फाइंड करने के लिए अगर हम चाहते हैं तो हमको डिटेक्ट करना है। अगर हम चाहते हैं कि जस्ट जो डुप्लीकेट हमारे पास हैं या फिर जो पर हम लगा रहे हैं वो हमको अलग से नजर आ जाए तो वो तो हमें एक्सक्लूड की फंक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आंसर उन्होंने फाइंड है तो डिटेक्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन आइडिया स्ट्रेटिफिकेशन फंक्शंस कैन बी अप्लाइड ऑन विच टाइप ऑफ डाटा। स्ट्रेटिफिकेशन का फिर आ गया है, ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है आप कैसे डाटा पर लगा सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, स्ट्रेटिफिकेशन के लिए कोई भी हमारे पास हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपके पास न्यूमेरिक डाटा हो, आपके पास डेट डाटा हो, आपके पास कैरेक्टर डाटा हो, किसी भी तरह का डाटा हो, स्ट्रेटिफिकेशन उस पर आप बड़ी इजीली कर सकते हो। जस्ट यू हैव टू चूज दैट डाटा वेदर इन दैट कॉलम और रो। सो आप इसमें आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, दैट न्यूमेरिक डाटा, डेट एंड कैरेक्टर डाटा, तीनों पर हम स्ट्रेटिफिकेशन फंक्शंस कर सकते हैं। In our 11th question, in IDEA, summarization accumulates the value of the numeric fields for each dash. एक्चुअल में जब आइडिया में जब हम समराइज करते हैं तो जो समराइज फंक्शंस हैं वो किस टाइप के डाटा पर इन्होंने बोला है अप्लाई, सॉरी, accumulates the value of the numeric fields for each. यूनिक की आएगा इसका आंसर। एक्चुअल में समराइजेशन में जो वैल्यू होती हैं न्यूमेरिक फील्ड्स की वो उसको समराइज कर देता है, तो उसको हम फॉर ईच यूनिक की कहते हैं। सेकेंडरी की, प्राइमरी की नहीं होती, ना कोई कॉम्पोजिट को होती है। इसका आंसर में यूनिक की आएगा। नाउ इन अवर 12th क्वेश्चन, इन विच सैम्पलिंग selecting sampling units using a fixed interval between selections। एक्चुअली में ये सैम्पलिंग का क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने पूछा है कि जो सैम्पलिंग यूनिट्स फिक्स इंटरवल में, अब जैसे कि हमको मालूम है कि रैंडम में तो हम कहीं से भी उठा लेते हैं, रैंडम का मतलब ही रैंडम है कि कहीं से भी कुछ भी। लेकिन फिक्स इंटरवल सिर्फ और सिर्फ हम सिस्टमेटिक में उठाते हैं। जब भी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हम लेते हैं तो उसमें एक सिस्टम से लिया जाता है कि इस इंटरवल से हम जो है डाटा लेंगे, सैंपल लेंगे और उसके बाद फिर इस इंटरवल से, तो एक फिक्स इंटरवल होता है। सो इसका आंसर आ जाएगा बी, सिस्टमेटिक। After that, our question number 13 ensures that all combinations of sampling units in the population have an equal chance of selection। अब इसमें क्या दिया गया है कि आप कह रहे हो कि जिसमें इक्वल चांस हो सिलेक्शन का, ऐसा कौन सा है सैम्पलिंग का। तो ऑफ कोर्स रैंडम है। रैंडम एक ऐसा सैम्पलिंग का मेथड है जिसमें कि आपको सारे को जो डाटा है आप ईच जो पॉपुलेशन जो है उसका इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का। नाउ ऑन क्वेश्चन नंबर 14 वी आर, and in our question number 14 it is asked that input control method is a part of application control group। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये। अब आप मेरी बात समझिए, जब हम इनपुट को कंट्रोल करते हैं, इनपुट कंट्रोल का मेथड है, तो जो एप्लीकेशन है वो उसी के कंट्रोल ग्रुप का ही पार्ट होता है। बिकॉज एप्लीकेशन में जब हम कुछ चीज प्रोग्राम करते हैं तो उसमें इसी हिसाब से ही होता है। सो इट इज वेरी ट्रू। After that, in our 15th question, which is the following type of check that can be run when data is input through a terminal। अब टर्मिनल से अगर आप किसी भी टर्मिनल एक कंप्यूटर को बनाकर आप वहां से इनपुट देंगे डाटा को, तो आप कैसा चेक लगाओगे। ऑफ कोर्स आप एक फील्ड चेक लगाओगे सो दैट आप इंश्योर हो सको कि आपका काम सब ठीक ढंग से हो रहा है कि नहीं। आप कोई फिल्टर नहीं लगाओगे, आप कंपेयर नहीं करोगे, आप कोई डाटा चेक वहां पर नहीं करोगे। Now in our question number 16, in dash system money transfers are done on one-to-one basis while dash system transfer is done in batches। देखिए हम सब जानते हैं कि
जो नेफ्ट होता है उसमें हम पहले बैचेस बनाते हैं, जितने भी 9 से 10 जितने भी जानों का आ गया, और उसके हिसाब से इकट्ठी मनी जो है वो मतलब ट्रांसफर होती है, बैचेस में काम होता है। लेकिन अगर इंडिविजुअल बेसिस पर काम किया जाए तो वो आरटीजीएस में होता है। सो इसमें ऑप्शन आ जाएगी हमारी बी, क्योंकि 1 to 1 आ जाए, इंडिविजुअल आ जाए, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन आरटीजीएस सिस्टम मनी ट्रांसफर्स आर डन ऑन अ 1 to 1 बेसिस, ठीक है। और नेफ्ट में क्या होता है, इट इज डन इन बैचेस। नाउ इन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द मनी ट्रांसफर्स टेक्स प्लेस इन द बुक्स ऑफ। अब जितने भी मनी ट्रांसफर होती है वो कहाँ पर जाता है, बेनिफिशियर बैंक में तो नहीं जाता, वो रेमिटिंग बैंक में भी नहीं जाता। बेनिफिशियर बैंक वो बैंक जहाँ जिस बैंक को एक्चुअल में बेनिफिट हो रहा है, और रेमिटिंग जहाँ से वो भेजी जा रही है। लेकिन एक्चुअल में जितने भी जो मनी ट्रांसफर्स हैं वो बुक्स में सेंट्रल बैंक जो कि आरबीआई है वहां पर जाता है। डैश सिस्टम ऑफ मनी ट्रांसफर इज प्राइमली यूज फॉर द लार्ज ट्रांजेक्शंस। लार्ज बिकॉज जो आरटीजीएस है वो 2 लाख की उसमें लिमिट है कि हाँ आप 2 लाख से ज्यादा उसमें करते हो, तो इसलिए जो लार्ज ट्रांजेक्शन्स में है आरटीजीएस ही यूज होता है। उसके बाद इन आरटीजीएस द एसटीपी जनरेट्स एंड डैश फॉर एवरी आउटबाउंड आरटीजीएस ट्रांजेक्शन। अब होता क्या है, जब भी कोई आरटीजीएस होती है तो एक यूटीआर नंबर जो है वो जनरेट होता है। नाउ व्हाट इज यूटीआर, इट इज यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लिख देते हैं यूटीएन, दैट यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका आंसर आएगा सी, दैट इज यूटीआर, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। नाउ इन अवर 20th क्वेश्चन, यहाँ पर 20th क्वेश्चन मिसिंग है। यहाँ पर एक्चुअल में इन्होंने फुल फॉर्म पूछी है एसटीपी की, जिसका कि आंसर आएगा स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, ना कि स्ट्रिक्ट थ्रू प्रोसेसिंग, ना ही स्ट्रेट टेम्परेरी प्रोसेसिंग। ऑप्शन इज ए ओनली, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। जो एसटीपी है वही है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 19 में पढ़ा था। इन आरटीजीएस द एसटीपी जनरेट्स, ये वही एसटीपी है, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। Question number 21, dash is the method of creating the virtual networks within a physical network। हम सबको मालूम है कि वर्चुअल नेटवर्क में क्या होता है कि एक नेटवर्क में एक हम ऐसा पीसी रखते हैं जो कि फिजिकली वहां नहीं है लेकिन वहां पर वो काम कर रहा है, इसीलिए उसको वर्चुअल, उसका नेटवर्क फॉर्म कर रहा है, इसीलिए उसको वर्चुअल नेटवर्क आ गया है। तो यही वो पूछ रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं हम वर्चुअल नेटवर्क विद इन अ फिजिकल नेटवर्क, दैट इज वीलैन। ए आंसर। Question number 22, CMS. CMS stands for dash in terms of CBS. Now what is CBS? CBS is कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस में होता क्या है कि आपने जैसे आजकल तो ऑलमोस्ट ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगी हर कहीं, दैट जो सीबीएस है कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस में, आपने अपनी जो अकाउंट है किसी भी ब्रांच में खुलवा लिया है, लेकिन अब आपको वो अपने अकाउंट को आपको एक्सेस आप कहीं से भी उसकी किसी और ब्रांच से भी कर सकते हो। सपोज आई हैव एन एचडीएफसी बैंक अकाउंट ऑफ एनी एरिया, तो मैं किसी और एरिया में भी जाके उसको एक्सेस कर सकती हूँ, अपनी ट्रांजेक्शन्स अपना काम कर सकती हूँ। नाउ व्हाट इज सीएमएस? सीएमएस इज फॉर द कैश मैनेजमेंट सिस्टम। अब आप इतना सोचिए, अगर आपको सीबीएस की फुल फॉर्म मालूम है कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, तो ऑफकोर्स बैंक में जब हम काम बैंक की बात कर रहे हैं तो वहां पर कैश मैनेजमेंट सिस्टम की ही बात हो रही है। क्वेश्चन 23, which of the following, just a minute, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? हाँ जी, इसमें क्या है कि हमको ट्रू बताना है और फॉल्स बता ट्रू बताना है कि ये चार 3 4 जो भी दिया हुआ है इसमें कि कौन सा ट्रू है। ऑडिट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल इज नॉट डिड, बिल्कुल नहीं। इंटरनल कंट्रोल ऑडिट बिल्कुल बहुत जरूरी है, चाहिए ही चाहिए। सेकेंड वन इज सिस्टम ऑडिट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द वेरिफिकेशन, बिल्कुल। सबसे पहले हम इंटरनल कंट्रोल करते हैं, है ना, उसके बाद सिस्टम ऑडिट होता है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। Audit of controls in any banking environment is performed using the software audit, बिल्कुल गलत है ये भी कि जो audit of controls है किसी banking environment में is performed by using software audit, ये और हमारा सो इसमें आंसर बन जाता है बी। The management controls does not include, इसमें क्या है, जो हमारी मैनेजमेंट है देखिए वो एक सिक्योरिटी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है, एक बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लान को डेवलप करती है कि हाँ वो मैनेज करती है चीजें कि कैसे हमारा कॉन्टिन्यूटी प्लान होगा, कैसे हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी होगी, प्रोसीजर्स क्या होंगे सिस्टम डेवलपमेंट के। लेकिन
मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स वहां पर नहीं होता, सो इसका आंसर बन जाता है ए, दैट इज मैनेजिंग ऑफ एसेट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, डैश इज सपोर्टेड बाय एडवांस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैज हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ बिजनेस फंक्शनैलिटी। इसमें क्या है, इन्होंने कहा है कि वो आप एडवांस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताइए जिसके की बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं बिजनेस फंक्शनैलिटी के। ऑफ कोर्स ये है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, क्योंकि जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, जैसा कि मैंने आपको पहला बताया कि आप कहीं पर से एक और भी अपने आपने अकाउंट खोला और आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। सो यही इसमें जो है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें एडवांस और इसका हाई स्टैंडर्ड्स हैं। इंटरनेट बैंकिंग नहीं आएगा, फायरवॉल नहीं आएगा, ना ही इसका वेब सेंटर आंसर आएगा। उसके बाद है 26, CBS सॉफ्टवेयर साइट्स इन अ सेंट्रल एप्लीकेशन सर्वर विच इज लोकेटेड इन द। हाँ जी, इसमें इन्होंने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का सॉफ्टवेयर के बारे में बताया है कि ये कहाँ पर रिसाइड करता है, एक सेंट्रल एप्लीकेशन सर्वर। और जो ये इनका सेंट्रल एप्लीकेशन सर्वर है वो कहाँ होगा, सीधी सी बात है, किसी एटीएम डाटा सेंटर या मिडलवेयर या वेब सेंटर में तो होगा नहीं, सेंट्रल ऑफिस में ही होगा, बिकॉज वो सीबीएस सॉफ्टवेयर जो है वो एप्लीकेशन सेंट्रल एप्लीकेशन सर्वर है, तो वो सेंट्रल ऑफिस डाटा सेंटर में ही है। Question number 27, a dash that runs the core banking solutions। देखिए यहाँ पर फिर CBS की फुल फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है, and is centrally assessed by the branches। फिर यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन रन कर रहा है। अभी ऊपर इन्होंने बताया था कि वो रिसाइड करता है सेंट्रल एप्लीकेशन सर्वर में, और अभी हमसे पूछ रहे हैं कि कहाँ से रन होता है, तो इसका आंसर वही आ जाएगा, सेंट्रल एप्लीकेशन सर्वर का, दैट इज बी। हाँ जी, क्वेश्चन 28, द डैश ऑफ द एप्लीकेशन इज कैपेबल ऑफ एंटरिंग द डाटा एट द एट पॉइंट दैट इज ब्रांचेस। वेरी इजी, इसका आंसर आएगा क्लाइड वर्जन, बिकॉज ऑफ कोर्स ये हम क्लाइंट्स ही हैं जो अपने एंड पॉइंट से डाटा को एंटर करते हैं ब्रांचेस से, ना कि कोई सिस्टम वर्जन, एप्लीकेशन वर्जन, फायरवॉल, नो नॉट एट ऑल। क्लाइंट वर्जन इज द करेक्ट आंसर। 29th, the application server would be placed in a trusted inside zone in a separate वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क आएगा इसमें। कैसे, क्योंकि बिकॉज आप जब भी वीलैन होता है, वीलैन में हम एक ऐसा नेटवर्क, एक कंप्यूटर रखते हैं जो कि बाकी नेटवर्क बनाता है, जो कि फिजिकली वहां नहीं होता, वर्चुअली लिंक करता है बाकी कंप्यूटर से। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वही चीज पूछ रहे हैं कि एक एप्लीकेशन सर्वर अगर हम रख दें जो सर्व करेगा, और एक ट्रस्टेड इनसाइड जोन में रख दें, जोन एरिया की में यहाँ पर बात कर रहे हैं, इन अ सेपरेट, वो है वीलैन, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30th, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वुड असेस द। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये किसको असेस करेगी, ऑफ कोर्स डाटाबेस सर्वर को असेस करती है, बिकॉज जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इसी से जो डाटाबेस का सर्वर है वो एक्सेस होता है, ना कि एटीएम डाटा सर्वर, डोमेन नेम सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर नहीं। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार इसका एप्लीकेशन सर्वर लिखाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर डाटाबेस सर्वर ही है। Question 31, dash are capable of being connected only when the devices are connected to a switch। इसका आंसर फिर से वर्चुअल नेटवर्क्स आ जाएगा। फिर से इसमें वही पूछ रहा है कि जब ये कनेक्ट होते हैं और जो डिवाइसेस हैं वो एक स्विच से आगे कनेक्ट होते हैं, जो कि वर्चुअल नेटवर्क है। क्वेश्चन 32, डैश रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। अब इस क्वेश्चन को जरा हम ध्यान से सुनेंगे। डेवलपिंग सॉफ्टवेयर विच वुड प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड आउटपुट फ्रॉम द इनपुट प्रोवाइडेड ऑफ कोर्स यूजिंग द नेसेसरी हार्डवेयर एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ पर प्रोसेस हो रही है डेवलपिंग सॉफ्टवेयर की। जो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग की है, तो बच्चे इसको सुनते ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टिक करने की सोचने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ पर जब हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो ताकि एक रिक्वायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर सके, जो कि हम इनपुट देते हैं उससे, वो कम्युनिकेशन और हार्डवेयर सिस्टम को यूज करके, तो इसका आंसर आएगा डी, दैट इज द सिस्टम डेवलपमेंट। ठीक है ना, सिस्टम डेवलपमेंट में कहते हैं कि हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो होता है कि जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, यहाँ पर है कि डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, यहाँ पर ऑलरेडी बता रहे हैं डेवलपिंग सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस द आउटपुट, है ना, which would produce the required output from the input। so आंसर यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम डेवलपमेंट। yes, now question number 33rd, the dash is essential to ensure that the computer security records are stored in sufficient detail for appropriate period of time।
हाँ जी, तो इसमें ये कह रहे हैं कि आंसर इसका लॉग मैनेजमेंट आएगा। एक्चुअल में होता क्या है, जब भी हम कंप्यूटर पे कुछ भी डाउनलोड करते हैं तो कुछ फाइल्स अननेसेसरी साथ में डाउनलोड हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उसकी जो लॉग मैनेजमेंट है बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो कंप्यूटर की सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स हैं वो स्टोर हो सके एक सफिशिएंट डिटेल में एक अप्रोप्रिएट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आगे है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन 34। ऑल द वेरियस सर्वर्स इन द सेंट्रल डाटा सेंटर आर सेग्रीगेटेड थ्रू। अगेन इसका आंसर वीलैन आएगा। इसमें क्या है कि जितने भी सर्वर्स हैं सेंट्रल डाटा सेंटर में जो होते हैं उनको आप सेग्रीगेट अलग अलग कैसे करते हैं, वीलैन से। क्वेश्चन 35th, the dash is the complete process in the computer so that it ensures that the data that is fed it conforms to certain prerequisite conditions। जब हम डाटा वैलिडेशन करते हैं आपको ध्यान होगा तो हम उसमें कुछ कंडीशंस लगा देते हैं कि अगर कंडीशंस हमारी फुलफिल ना हुई तो आप एरर शो कर देना। वही ये पूछ रहा है कि वो कौन सी प्रोसेस है कंप्यूटर में जो इंश्योर कर देती है कि जब आप कोई डाटा फीड करोगे तो उसके जो कंडीशंस लगी हैं वो उसके अकॉर्डिंगली होगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। सो द आंसर इज डी, वैलिडेशन। Now we are on the question number 26. When the central database is busy with the central end of the day activities or for any other reason, the file containing the account balance of the customer is sent to the ATM switch. Such a file is called. ये क्या है, अब जब भी आप एटीएम से पैसे लेते हो तो एटीएम का जो आपने पैसा जब भी मनी विड्रॉ की तो उसके बाद जो बैलेंस बच जाता है उस वो एक फाइल होती है उस जो कि हम बोलते हैं कि हमारे पास कितना बैलेंस बच गया, दैट इज अ पॉजिटिव बैलेंस फाइल। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि सेंट्रल डाटाबेस बिजी है सेंट्रल डे टू डे एंड सेंट्रल एंड ऑफ डे एक्टिविटीज में, ठीक है ना। और जो फाइल है जो कंटेन कर रही है अकाउंट बैलेंस को वो एटीएम स्विच को जा रही है, उस फाइल को हम क्या कहेंगे, सो द आंसर इज पॉजिटिव बैलेंस फाइल। Now our next question is the question number 37. The IBDS is located in a. What is IBDS located in a? Actual में होता क्या है कि हमारा जो डीमिलिटराइज जोन होता है ये एक ऐसा जोन है यहाँ पर हमारी मिलिट्री नहीं होती, ठीक है। सॉरी मेरा क्वेश्चन, हाँ हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 37 पर थे हम। तो डीमिलिटराइज जोन एक ऐसा जोन, एक ऐसा एरिया जहां पर हम अपनी मिलिट्री को तैनात नहीं कर सकते हैं। तो जब हम अपनी जहां पर इस ऐसा जोन जहां पर हम अपनी मिलिट्री को तैनात नहीं कर सकते हैं तो वहां पर हम IBDS लगा देते हैं। The main components of the internet banking system consist of। इंटरनेट बैंकिंग में क्या कुछ आ जाता है, वेब सर्वर, ऑफ कोर्स वेब सर्वर बहुत जरूरी है, IBAS, IBDS, ऑल ऑफ द अबव। अब जो इंटरनेट बैंकिंग है वो अपना अपने वेब सर्वर भी ले रहा है, IBAS भी ले रहा है, IBDS भी ले रहा है। सो एक्चुअल में ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ होता है, सब कंपोनेंट्स हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। Copy of the antivirus software was updated promptly and regularly at the data center and pushed into all the servers and in all the systems into the branches by। इसका आंसर आएगा pushful method। How? अब आप देखो जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है आपने अपडेट कर दिया, ठीक है। अब जब उसकी कॉपी है सॉफ्टवेयर की जो अपडेटेड होगी और वो रेगुलरली एट द डाटा सेंटर में है, जब उसको हम पुश करते हैं बाकी सर्वर्स में भी ताकि वो बाकी सिस्टम्स में भी जा सके, तो हमने उसको वहां से खींचा और वहां पर भेजा, इसलिए उसको पुश पुल मेथड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40th। The dash, which is also residing in the server at the branch, actually does the banking operations। अब इसका आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हाउ? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि सर्वर में होता है और वो ब्रांच में होता है और वही बैंकिंग ऑपरेशन करता है। अब हम कुछ भी कोई भी ऐप चलाते हैं तो उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, तो उसी तरह जो बैंकिंग के ऑपरेशंस होते हैं, देखो अगर वो कहेंगे कि आपको डेवलप करके आउटपुट लेके आनी है कुछ इनपुट से और आप, तो हम उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में जा रहे थे, लेकिन अदरवाइज यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि रिसाइड वो सर्वर में करता है और जो बैंक के ऑपरेशंस करता है, तो इसका आंसर आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नॉट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, नॉट सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया, बिकॉज जो सर्वर है वो एप्लीकेशन सर्वर एक ऐसा सर्वर है जो कि सर्व करता है डाटा को सर्च करने में और उसको प्रोसेस करने में। Yes, now our next question is question number 41.
In core banking concept, all the systems of a bank are connected to a central office. बिल्कुल ठीक है, हमने कह रहा था कोर बैंकिंग में सारा सिस्टम जो है सेंट्रल ऑफिस से जुड़ा होता है by means of a connectivity, बिल्कुल, which may be either a dash or a dialed up line. इसका आंसर आएगा बी, लीज लाइन, जो एक लीज लाइन होती है या फिर एक डायल्ड अप लाइन होती है, इन्हीं से इनको connected किया होता है. Question number 42, the dash is generated by the software and directly sent to the equipment for printed the pin mailer. इसका आंसर आएगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर. यस, एक्चुअल में क्या होता है कि जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो सॉफ्टवेयर जनरेट कर देता है और ये डायरेक्टली सेंड कर दिया जाता है इक्विपमेंट को ताकि फॉर प्रिंटेड द पिन मेलर. सो इज आंसर इज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर. Question number 43. Dash would also include the existence of built-in controls in the system to ensure proper processing of input data so as to provide the required output. अब इसमें क्या है कि ये पूछ रहे हैं आपसे कि would also include the existence of built-in control, कि जो built-in control है वो भी हो include करे सिस्टम में ताकि प्रोसेसिंग प्रॉपर हो सके. ठीक है, सो दैट वो आपको रिक्वायर्ड आउटपुट दे सके. ऑफकोर्स आप प्रोसेसिंग पे कंट्रोल करोगे अपनी पे कि ये करके ये करना है, ये हमारे को चाहिए प्रोसेसर, तो वही आएगा ना. सो इट्स आंसर इज सी, दैट इज द प्रोसेस कंट्रोल. आफ्टर दैट आवर क्वेश्चन इज 44, that dash refers to an arrangement wherein the issuing bank acts on the request and the instructions of a customer. इसका आंसर आएगा लेटर ऑफ क्रेडिट. क्या है इसमें कि जो अरेंजमेंट जब लेटर ऑफ क्रेडिट में वही होता है कि कस्टमर के नीड्स के, उसकी रिक्वेस्ट इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली बैंक इशू करता है, सब अरेंजमेंट्स बनाता है. आपने अकाउंट्स में बहुत बार किया होगा लेटर ऑफ क्रेडिट, तो ये इसका आंसर बनता है ए, लेटर ऑफ क्रेडिट. 45th, dash is the process by which the bank ensures the maintenance and the recovery of the operations. एक ऐसी प्रोसेस जिससे कि जो बैंक है वो इंश्योर करता है मेंटेनेंस एंड रिकवरी ऑपरेशंस की. इसका आंसर आएगा बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग. अब इसमें बच्चे बहुत सारे रिकवरी में उलझ जाते हैं, उनको लगता है कि डिजास्टर रिकवरी आ सकता है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं बिजनेस प्लानिंग रिकवरी प्लानिंग भी आ सकता है, लेकिन नहीं. अब अगर आप अपने रिकवरी कर रहे हो ऑपरेशंस की और मेंटेन कर रहे हो, ऑफ कोर्स तो आपको उसकी कॉन्टिन्यूटी चाहिए, आप उसकी कॉन्टिन्यूटी को प्लान कर रहे हो. 46, एट विच फेज ऑफ टेस्टिंग द वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर फॉर द बीटा वर्जन. इसका आंसर आएगा प्रोग्रामिंग टेस्टिंग एज वेल एज यूजर टेस्टिंग. सो द आंसर इज बोथ ए एज वेल एज बी. वो कौन सा फेज है टेस्टिंग का वर्जन का जिसमें कि उसको बीटा वर्जन कहा जाता है, प्रोग्रामिंग टेस्टिंग में भी कहा जाता है और यूजर टेस्टिंग में भी कहा जाता है. फाइनेकल इज डेवलप्ड बाय और इज इन्फोसिस. फाइनेकल किसने डेवलप किया था? इन्फोसिस ने किया था. यस, आवर क्वेश्चन 48, द नंबर दैट इज स्टोर्ड इन द एटीएम्स व्हिच इज द डिफरेंस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर. जो नंबर स्टोर होता है एटीएम में वो किसका डिफरेंस होता है? वो डिफरेंस होता है पिन नंबर माइनस नेचुरल नंबर का. आई एम रिपीटिंग इट, पिन नंबर माइनस नेचुरल पिन का. Question 49, the information retrieval of transactions taking place at ATM located at remote locations is through. जो information retrieval हो रही है transactions की जो कि ATM पे है, located होते हैं जो कि remote locations पे, वो किसकी तरफ? अब जब remote locations पे तो हम उनकी hard copy कैसे लेंगे? नहीं, cash register maintain करना ही impossible है. So the answer is A, soft copy of electronic journal. The number that is generated as soon as the customer inserts a card into the ATM machine. अब ये तो हम सबको मालूम है, जैसे ही हम अपना ATM कार्ड मशीन में डालते हैं तभी एक नंबर जो है जनरेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल पिन बोलते हैं. इसीलिए हमने कहा था कि जो नेचुरल जो डिफरेंस जो है इन क्वेश्चन 48 में हमने किया था, जो ATM के स्विच में होता है वो कौन सा होता है? ये नेचुरल पिन वाला जो नंबर है ये एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट हो जाता है पिन नंबर में से. ओके, सो इसके साथ ही हमारे 50 क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट हो गए हैं. एंड आई जस्ट होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा. एंड मैं इसके टोटल आई थिंक 446 क्वेश्चंस हैं इसके. मैं फिर इसके अगले 50 क्वेश्चंस कर दूंगी, मैं इस पर नंबरिंग सीक्वेंस दे दूंगी सो दैट आपको ढूंढने में मुश्किल ना आए. एंड आई जस्ट होप कि आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी एंड आप अपने एग्जाम को क्लियर कर सकोगे. ऑल द बेस्ट.
एंड थैंक यू सो मच।